जय हिंद दोस्तों। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम इनसाइडर पर। ठीक है, जो हम शिफ्ट देखेंगे वो है 12 अक्टूबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट होने वाली है एमटीएस की, जिसके अंदर आपको कराया जाएगा मैथ्स का डिटेल सॉल्यूशन। ठीक है, इससे अलग हटके एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो सकती है आप सभी के लिए। देखो, आप सभी लोग तैयारी करते हो और इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है। ठीक है, यहाँ से अगर आप इस नंबर पे करते हो, ठीक है, मैसेज करते हो या फिर कॉल करते हो, तो वहाँ से आपको एक कोड दिया जाएगा और जो आपको लेटेस्ट डिस्काउंट हो रहा होगा ना, ठीक है, सबसे अलग जो लेटेस्ट डिस्काउंट होगा वो आपको दिया जाएगा। ठीक है, अगर मैं अभी करंट की बात करता हूँ तो अभी जो आपको मिल रहा है वो मिल रहा है 349 रुपये में 18th मंथ का पास मिल रहा है। ठीक है, तो अगर किसी को चाहिए है तो ज़रूर इस नंबर पे क्या करोगे, मैसेज करोगे तो आपको वो कोड दे दिया जाएगा। ठीक है, और इससे ठीक है, एक चीज़ और है कि यार आप लोग चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो यार चैनल को जरूर शेयर कर दो यार अपने दोस्तों में, और सब्सक्राइब भी जरूर कर लो। ठीक है, और इसके साथ ही इंग्लिश का जो, ठीक है, सीजीएल, ठीक है, इंग्लिश के सीजीएल जो 21 सेट थे वे सभी के सभी इस पे होने वाले हैं। लगभग 6 सेट आपके करा दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि एक 16 तारीख के और एक 13 तारीख के, ठीक है, अगस्त में। ठीक है, जो हुए थे उनके जो प्री के सेट हैं वो सभी के सभी करा दिए गए हैं 2 शिफ्ट के। ठीक है, मतलब 2 डेज के, यानी कि 6 सेट, एक दिन में 3 शिफ्ट हुई थी, तो इस तरीके से 6 सेट आपके करा दिए गए हैं। आपको बहुत जल्द यहाँ से इस चैनल पर आपको मैथ्स के सॉल्यूशन के साथ साथ में इंग्लिश का सॉल्यूशन भी बहुत जल्दी आपको मिलेगा। ठीक है, डेली मिलेगा। और अब से कोशिश करेंगे कि हम लोग भी मतलब मैं ये यानी कि जो मैथ्स का सेशन है वो भी आपको डेली बहुत से जल्दी आपका जो एमटीएस के 42 सेट है वे सभी के सभी खत्म कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो बने रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो देख लेते हैं जो पहला क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है। ठीक है, एक बार ग्राफ है ये, और 2014 से 2018 तक रिवेन्यू और एक्सपेंडिचर दिए हुए हैं किसी कंपनी के। ठीक है, इससे एक क्वेश्चन जनरेट हो रहा है और अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इन 2016, अगर मैं 2016 का एक्सपेंडिचर देखता हूँ, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, यानी कि एक्सपेंडिचर जो आपको ऑरेंज में दिखाई दे रहा है कितना हो जाएगा, यानी कि 320। एक्सपेंडिचर कितना है इसका, 320। ठीक है, द एक्सपेंडिचर ऑफ द कंपनी इज व्हाट परसेंटेज मोर देन द एवरेज रिवेन्यू। रिवेन्यू किसके, 2014, 2015 और 2018। अगर मैं 2014 का रिवेन्यू देखता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 260। और अगर मैं 2015 का रिवेन्यू देखता हूं तो कितना हो जाएगा, यानी कि 300। अगर मैं 2018 का रिवेन्यू देखता हूं तो कितना हो जाएगा दोस्त, यानी कि 375 हो जाएगा। इन सभी को जोड़ लोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 935। और इसको क्या कर देना है, 3 से भाग कर देना है। क्यों, क्योंकि वो एवरेज की बात कर रहा था। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एवरेज की बात करता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 3 3 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 6 18, यानी कि 311.6 समथिंग आ जाएगा इसका। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसका देखना है कितना ज़्यादा है, यानी कि 320 और 311.6 में से अगर मैं इसको घटाता हूँ तो कितना आ जाएगा, यानी कि 311, 311.6, 10 में से 6 जाएगा 4 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 8.4 हो जाएगा। यानी कि जो आपका 8.4 है वो किस पे, यानी कि 311.6 पे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 311 की जगह मैं यहाँ पे 312 कर देता हूँ। ठीक है, 312 कर देता हूँ और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे एक जीरो लगा देता हूँ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100। क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में पूछ रहा था तो फिर मैं यहाँ से थोड़ा सा बदलाव कर सकता हूँ अपनी कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। ठीक है, तो एक जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगा। ठीक है, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, और 4 सत्ते 28, 4 अठे 32। ठीक है, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 3 6 18। तो कितना हो जाएगा, 26 के बटे में, सॉरी 70 के बटे में 26, और 26 से कितना होता है 78। यानी कि जो आपका जो आंसर होगा ना वो 3 के आसपास होगा। देखो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिख रहा है 5 6 3 और एक 4। ठीक है, देखो 2 से तो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यानी कि 2 से ज़्यादा है, और 5 तो है ही नहीं। ठीक है, और 4 भी नहीं है। 4 होने के लिए क्या होना चाहिए था, यानी कि 4 से, यानी कि 4 6 के 24, और की 2 4 दूनी 8, और तो कितना होना चाहिए था 10। यानी कि यहाँ पे 70 की जगह 104 के आसपास होना चाहिए था, जो कि आपको है ही नहीं। तो इसका जो अप्रोक्सीमेशन में जो आंसर लगेगा वो क्या हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन था आपका। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक व्यक्ति ने 6500 की धनराशि को x% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर और 7500 की धनराशि पर x-2% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किया है। यदि दोनों निवेश जो है 3 वर्षों के लिए अर्जित कुल ब्याज कितना हो जाएगा, 3750 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इस चीज को दे रखा है। अब देखो यहाँ पे क्या कर सकते हो आप। ठीक है, सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पे आप किस तरीके से कर सकते हो। देखो, अगर मैं x% की बात करता हूँ, x% की बात करता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी कि 3x।
ठीक है। 3 साल के अंदर कितना रेट हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 3 साल की बात करता हूँ तो x-2 यानी कि x-2 अगर मैं इसको 3 से क्या करता हूँ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो जाएगा 3x और माइनस में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि देखो अब यहाँ पे जो गेम खेला गया है ना, अगर ये सिंबल मतलब अगर ये सेम क्या होता, यानी कि इसका सेम प्रिंसिपल होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो सकता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रिंसिपल इसका अलग है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लेंथी मेरे को बनाना पड़ेगा। यानी कि 6500 का आप क्या करोगे, यानी कि 3x के बटे में 100 से ये 2 जीरो कट जाएगी। ठीक है, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी और प्लस में क्या हो जाएगा, यानी कि 7500 का। ठीक है, 7500 का यानी कि 3x माइनस का 6 अपॉन में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ से ये 2 जीरो कट जाएगी और यहाँ से आपको टोटल जो कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, यानी कि 3750 मिल रहा है। ठीक है, और फिर क्या कर दोगे, यानी कि देखो ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हो आप, 5 से काट दो। ठीक है, यानी कि 5 एकम 5 तिया 15 और 5 एकम 5 पंचे 25 और 5 सत्ते 35 5 पंचे 25। ठीक है, और भी कटता है कि 5 से, 3 से भी कट जाएगा। ठीक है, यानी कि ये 3 से ये कट गया, 3 पंचे 15 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 3 पंचे 15 कितना हो जाएगा 250। इसके अलावा ठीक है, तो कितना हो जाएगा 13x प्लस में कितना हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 5 तिया 15 और 5 छः हो जाएगा 30 इजिकल टू में कितना हो जाएगा 250। ठीक है, ये 30 इधर जाके क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा और 15 और 13 कितना हो जाएगा 28x इजिकल टू में कितना हो जाएगा 280। तो x इजिकल टू कितना हो जाएगा 10% हो जाएगा। ठीक है, x इजिकल टू कितना हो जाएगा यानी कि 10%, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ना कोई इतना तिकड़म मिकड़म करने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल से आपका क्वेश्चन निकल जाएगा, कैलकुलेशन भी इसके अंदर ईजी। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ए और बी की जो आय है 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, यानी कि ए और बी का जो इनकम है वो कितनी है 3:4 के रेशो में है, और उनके जो एक्सपेंडिचर है यानी कि जो खर्च है वो कितने हैं 9:5 में है, 9:5 में है। यदि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है, यदि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है। ठीक है, अगर मैं बी का खर्च के 3 गुने के बराबर है तो फिर मैं इसको क्या कर सकता हूँ। ठीक है, अगर ये 5 है तो ये कितना होना चाहिए था 15 होना चाहिए था, तो फिर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करता हूँ 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास जो नया रेशियो मिलेगा कितना हो जाएगा, यानी कि 15 और 20 और यहाँ पे कितना मिलेगा 9 और 5। तो क्या बोल रहा है कि ए की आय बी के खर्च के 3 गुने के बराबर है, तो ए और बी की बचत का अनुपात। अगर मैं इसे, ये देखो इनकम है, ये इसका एक्सपेंडिचर है, यानी कि जो टोटल इनकम में से अगर मैं खर्चा घटा दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा, यानी कि बचत बचेगा, और 20 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 15 बचेगा। 3 दूनी 6 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो आपके पास रेशो क्या मिलेगा, यानी कि 2:5 मिल जाएगा। ऑप्शन आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे। ठीक है, बोर्ड मास का क्वेश्चन है, और बोर्ड मास का क्वेश्चन है तो फिर इसको कोशिश करा करो कि जब भी आपको बोर्ड मास का क्वेश्चन मिले तो आपको लास्ट में अटेम्प्ट करना है, पहले अटेम्प्ट मत लिया करो। ठीक है, तो 29 पंचे कितना होता है 145 और 5 कितना हो जाएगा 150 के बटे में। ठीक है, 150 के बटे में कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 15 के बटे में 4, इसको यूं ही लिख लो। ठीक है, और जब इतनी सारी ब्रैकेट होना तो आप यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है, 2 5 और 3, यानी कि इसका जब आप एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 से 15 दूनी 30 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं साइड में कर लेता हूँ, इसका मैंने 30 एलसीएम ले लिया तो 15 तिया कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, 6 कम 6 हो जाएगा और 3 धाम 30 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16, 45 में से 6 जाएगा तो 39, 39 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 29 के बटे में 30 बच जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 29 के बटे में 30 हो जाएगा, यानी कि 3 के बटे में 4 इंटू में 29 के बटे में 30 हो जाएगा। अब क्या करोगे इसके बाद, यानी कि 3 एकम 3 और 3 धाम 30, यानी कि यहाँ से आपको कितना मिलेगा 29 के बटे में 40 मिल जाएगा, यानी कि 15/4 इंटू में क्या बच जाएगा 40 के बटे में 29 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यानी कि 4 एकम 4 4 धाम 40, यानी कि 150 के बटे में कितना हो जाएगा 129 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे तो कितना था 150 के बटे में 29, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जब आपने सॉल्यूशन किया तो आपके पास कितना मिला 150 के बटे में 29। ये प्लस का ये माइनस का कट के क्या आ जाएगा 0, और 0 आपको दिख रहा है कहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, तो यानी कि आपका 4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। यदि ए और बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी
एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं और ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। इससे आसान क्वेश्चन मेरे को नहीं लगता कि इस पूरे सेट में आपको मिलने वाला है कहीं पे भी, ठीक है। यानी कि 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 3 आ जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 2 आ जाएगा। तो बोल रहा है कि बी अकेले, अगर बी की एफिशिएंसी, अगर ए की एफिशिएंसी कितनी है 2, तो ए प्लस बी कितना है 3, तो बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 1, यानी कि टोटल जो बी की एफिशिएंसी कितनी हो गई 1, और टोटल काम कितना हो गया 60। जब आप 60 को 1 से भाग करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा 60, यानी कि ऑप्शन आपका डी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 6 देख लेते हैं। ए हॉल इज 18 मीटर लॉन्ग एंड 12 मीटर ब्रॉड। ठीक है, एक हॉल है 18 मीटर लंबा है और 12 मीटर क्या है, चौड़ा है। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर एंड द सीलिंग इज इक्वल टू। ठीक है, अगर देखो इस तरीके का एक हॉल मान के चलो, ठीक है, ये आपका एक हॉल है, समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझना। ठीक है, मान के चलो ये एक हॉल है। क्या बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द फ्लोर, अगर मैं फ्लोर की बात करता हूँ, ठीक है, तो आपका ये फ्लोर हो जाएगा, ठीक है, इसका फ्लोर, और ये जो आपका छत का फ्लोर, यानी कि अगर मैं ये निकालता हूँ तो इसकी लेंथ कितनी दे रखी है 18 मीटर और इसकी चौड़ाई, यानी कि अगर मैं देखूंगा तो एक क्या रेक्टेंगल बनेगा इसका फ्लोर, और अगर मैं इसकी छत भी देखूंगा तो भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा 18 और 12। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का एरिया निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 18 इंटू में 12। ठीक है, देखो ये तो एक फ्लोर का हो गया और इसको मैंने दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो जाएगा ये, यानी कि ऊपर और नीचे, यानी कि फर्श और अर्श बोल सकते हो, यानी कि फर्श और अर्श का, यानी कि छत का जो इसका वो हो जाएगा एरिया हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा। ठीक है, और ये बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इस सीलिंग इज इक्वल टू द सम ऑफ द एरियाज ऑफ द 4 वॉल्स। अगर आप 4 वॉल्स का एरिया निकालते हो तो क्या हो जाता है 2 L प्लस में बी और इंटू में क्या हो जाएगा ऊंचाई। ठीक है, इसके बराबर था, तो 2 और L प्लस बी यानी कि 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और H आपको नहीं पता। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या करोगे, ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, और 6 दूनी 12 और 6 पंचे 30। ठीक है, 18 दूनी 36 को जब आप 5 से भाग कर दोगे तो आपके पास क्या मिलेगा 7.2, और यही क्या हो जाएगा, इसकी ऊंचाई हो जाएगी। जब आपके पास ऊंचाई मिल गई, जब आपके पास लंबाई मिल गई और जब आपके पास चौड़ाई मिल गई, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए आपको क्या बचा ही क्या। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 18 इंटू में 12 और इंटू में 7.2। इस पॉइंट को हटा दोगे तो मेरे को क्या मिलने वाला है, यानी कि नीचे में 10 कर दूंगा, और यहाँ पे देखो, यानी कि ये देखो 4 और ये देखो 5 और ये देखो 2 और ये देखो 2, यानी कि अगर मैं लास्ट डिजिट से करूँ ना क्वेश्चन को तो बहुत इजीली हो सकता है। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 अट्ठे 32, यानी कि आपका आंसर ये नहीं होगा और आपका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपको क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है, और साथ में ही जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, जब 9 का मल्टीपल होगा, 8 और 1 9 से बन के काट दिया, और 7 6 13 2 15, यानी कि 15, ये आपका 9 का मल्टीपल नहीं है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ 5 से 15 और 3 18, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, नहीं करना चाहें तो आप मल्टीपल भी लगा सकते हैं। ठीक है, और लास्ट डिजिट भी लगा सकते हैं। सबसे पहले जो आसान था, मेरा लास्ट डिजिट चेक करना आसान था, मैंने वो चेक किया, तो यहाँ पे जो 2 ऑप्शन थे वो मिल गए, लेकिन जब ये मिल गए तो फिर मल्टीपल लगना था। जब मल्टीपल भी अगर मिल जाते, ठीक है, तो फिर मैं क्या कर सकता था, इसको कुछ और तरीके से सोच सकता था। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं क्या कह रहा है। ठीक है, 3 वस्तुओं में से प्रत्येक को 180 के मूल्य पर खरीदा जाता है। ठीक है, यानी कि 3 वस्तुएं थी और उनमें से प्रत्येक को 180 के मूल्य पर क्या कर दिया जाता है, खरीदा जाता है। ठीक है, उनमें से एक को 10% की हानि पर बेचा गया। अगर मैं 10% की हानि पर बेच रहा हूँ इसको, ठीक है, यानी कि 18 रुपये क्या कर दूंगा, लेस कर दूंगा, तो मेरे को ये कितने की बेचनी पड़ेगी 162 रुपये की। ठीक है, यानी कि 180 में से 18 जाएगा 162। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। आगे देखो, यानी कि यदि अन्य 2 वस्तुओं को ऐसे मूल्य पर बेचना हो जिससे कि पूरे सौदों में 25% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। अब देखो 18 तिया कितना होता है 54, यानी कि इनका टोटल कितना हो गया 540। अगर मेरे को इसको 25% के लाभ पर बेचना है तो इसका मतलब मुझे कितने पर बेचना पड़ेगा, यानी कि 540 का 125, यानी कि 540 का 125 के बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 25 पंचे 125, 25 चौक 100 हो जाएगा, 4 एकम 4, और यहाँ से एक कैरी हो जाएगा, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, और ठीक है 13 पंचे कितना होता है 65, यानी कि 650, और 650 में 25 और जोड़ दो कितना हो जाएगा 675 हो जाएगा।
यानी कि इसको कितने में बेचना चाहिए था, 675 में बेचना चाहिए था। तो बोल रहे हैं कि दो वस्तुओं पर लाभ कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक है, अब एक बार बताओ, ये तो कितने की बेची जा रही है, 162 की। अगर मैं 675 में से ये 162 घटा देता हूं तो यानी कि इन दोनों का जो एसपी है टोटल वो मेरे को मिल जाएगा। ठीक है, इसमें से घटाया 5 में से 2 जाएगा 3, 7 में से 6 जाएगा 1 और 6 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 5। यानी कि ये कितने पे बेचा गया, 513 रुपये पे। लेकिन इसकी खरीद कितनी थी, यानी कि खरीद कितनी थी इसकी, 18 दूनी 36, यानी कि 360 रुपये। ठीक है, और परसेंटेज में पूछ रहा है, यानी कि 513, और मतलब कह सकते हो जो इसकी सीपी है, क्या कह सकते हो, 360 इसकी सीपी है और 513 इसकी एसपी है। तो कितने का फायदा हो गया, घटा दो, यानी कि 3, 11 में से 6 जाएगा 5 और 4 में से 3 जाएगा तो 153 का क्या हो जाएगा, इसको 153 पे फायदा हो जाएगा कितने पे, यानी कि 360 पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, यानी कि 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 चौक 36। ठीक है, यानी कि 20 दूनी 40 और 20 पंचे 100, यानी कि 17 पंचे कितना होता है, 85। और 85 को जब आप 2 से भाग कर दोगे तो कितना हो जाएगा, यानी कि 42.5% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देख लेंगे 8। द कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कॉन इज 65 पाई। ठीक है, यानी कि जो आपके पास पाई आर एल, यानी कि कॉन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि कर्व सरफेस एरिया, वो कितना दे रखा है, यानी कि 65 पाई दे रखा है। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 5 सेंटीमीटर, और रेडियस आपको कितना दे रखा है, 5 दे रखा है। देखो पाई से ये पाई कट जाएगा और आर इसका कितना है 5, यानी कि एल कितना आ जाएगा, 5 एकम 5, 5 या 15। अगर मैं एक शंकु को बना रहा हूँ, यानी कि अगर मैं एक कॉइन को बना रहा हूँ, ठीक है, एक कॉइन को बनाया मैंने और ये इसकी क्या है, रेडियस है, और यहाँ पे क्या बनता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, यानी कि एल, यानी कि इसकी 13 की ऊंचाई 13 है, तो इसकी जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, यानी कि 12 हो जाएगी। इसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज द हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉन। ठीक है, यानी कि इसका जो कॉन था इसका हाफ वॉल्यूम पूछ रहा है, क्या हो जाएगा। आपको पता है कि इसका वॉल्यूम क्या होता है, यानी कि जो इसका वॉल्यूम निकालोगे 1/3, यानी कि 22 के बटे में 7 लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि आंसर क्या है, पाई में ही है। ठीक है, यानी कि मैं यहाँ पे पाई का पा ही रहने देता हूँ, और आर का स्क्वायर, यानी कि आर कितना था, यानी कि 5 इंटू में 5, और एच कितनी है इसकी, एच इसकी हो जाएगी 12, और इसका आधा पूछ रहा था तो मैं इसको 2 से भाग कर दूंगा। ठीक है, यानी कि 3 एकम 3, 3 चौक 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 पंचे 25 दूनी कितना हो जाएगा, यानी कि 50 पाई इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं कि ए बी सी, यानी कि ए बी और सी, ए किसी काम को 10 दिन में, बी किसी काम को 15 दिन में और सी किसी काम को 30 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकता है। यानी कि बी और सी दोनों हर तीसरे दिन एक ही सहायता करता है। यानी कि अगर मैं इसकी टोटल जो वर्क निकालूंगा यूनिट में वो कितना हो जाएगा, यानी कि अगर मैं 30 ले लेता हूँ तो 10 तिया 30, 15 दूनी 30 और 30 एकम 30, यानी कि ठीक है, यानी कि जो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 3, यानी कि जो ए एक दिन के अंदर काम करेगा वो 3 यूनिट करेगा, और बी करेगा वो एक दिन में 2 यूनिट करेगा, और जो सी काम करेगा तो एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। तो इस तरीके से अगर ये तीनों साथ में मिलकर काम करते हैं तो 6 यूनिट काम करेंगे। अब कह रहा है कि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करता है। अगर देखो पहले दिन ए अकेला काम करेगा, दूसरे दिन भी ए अकेला काम करेगा, और तीसरे दिन क्या कर देंगे, ये सब के सब काम करेंगे, यानी कि ए के साथ में ये सब लग जाएंगे, यानी कि ए बी सी, यानी कि ए बी और सी। यानी कि ए पहले दिन कितना काम कर रहा है 3, जो दूसरे दिन करेगा तो ए तो 3 ही काम करेगा, और ए बी सी तीनों मिलकर कितने काम करेंगे, 6 काम करेंगे। अगर मैं देखूं तो 3 दिनों में इन्होंने कितना काम कर लिया, 6 3 9 3 कितना हो जाएगा 12। ठीक है, इन्होंने 12 काम कर लिया कितने दिनों के अंदर, यानी कि 3 दिनों के अंदर। इसी तरीके से अगर मैं इसको एक पेयर मान लूं और इसको एक पेयर और, यानी कि जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया इसके 2 पेयर हो गए, यानी कि 24 काम यहाँ पे हो गया। आपके पास कितना काम बचा, 6 काम बचा। ठीक है, यानी कि 6 दिन तक तो हो गया। 7वें दिन अगर काम करेगा तो कौन करेगा, यानी कि ए करेगा। अगर 8वें दिन काम करेगा तो कौन करेगा, ए करेगा। कितना काम करेगा, 3 करेगा, और ये कितना काम करेगा 3, 3 और 3 कितना हो जाएगा 6, यानी कि 24 और 6 कितना हो जाता है, यानी कि 30, और 30 ही यूनिट क्या था टोटल काम था। तो आंसर कितना हो जाएगा, यानी कि 8 दिनों में पूरा हो सकता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कर लेते हैं 10। ठीक है, नेट डिस्काउंट निकालना है इसके अंदर, और आप इसको क्या करोगे, नेट डिस्काउंट निकाल सकते हो। तो कैसे निकालोगे, नेट रेट निकालो पहले, यानी कि 10 और 12 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और
10 इंटू 12 कितना हो जाएगा 120 के बटे में 100 कितना हो जाएगा 1.2, यानी कि 22 में से जब आप 1.2 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 1.2 घटाओगे तो 20.8 आ जाएगा। और इसके अंदर फिर 15 जोड़ दोगे और फिर क्या कर दोगे, इसके अंदर आप माइनस कर दोगे 20 इंटू 8, 20.8 इंटू में 15 और इसको 100 से भाग कर दोगे, ठीक है। यानी कि 20 30 35 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यानी कि 35.8। और इसके अंदर से आपको क्या माइनस करना है, 208 इंटू 15, यानी कि 15 8 कितना होता है 120, 120 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, एक 15 दूनी 30 और एक कितना हो जाएगा 31, यानी कि एक पॉइंट तो था ही, यानी कि 3.12, यानी कि इस 35 में से आप क्या घटा दोगे 3.12 घटा दोगे तो 32, यानी कि आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, यानी कि इसके आसपास आ जाएगा, देखो ये रहा, ठीक है। इस तरीके से आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। और राइट और आप कैसे निकाल सकते थे इसको, यानी कि यूनिट डिजिट से भी निकाल सकते थे। यहाँ पे 0 10 में से 2 जाएगा तो 8 बचेगा, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन बी, जो कि आप डायरेक्ट कर दोगे, ठीक है। इससे कर दोगे, इससे करना यानी कि एक्स और वाई, यानी कि x% y% और फिर क्या हो जाएगा माइनस का XY अपॉन में 100, ठीक है। इस तरीके से आपका नेट रेट निकलेगा और निकाल देना। पहले इन दोनों से चेक करोगे और फिर जब इसका नेट रेट निकलेगा कितना निकला था, यानी कि 20.8, 20.8, फिर आपने क्या चेक करोगे, फिर आप इन दोनों का चेक करोगे, ठीक है। इसी तरीके से आपका 32.68 यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। इन विच ईयर इज द परसेंटेज इंक्रीज इन द रेवेन्यू एज कंपेयर टू दैट इन प्रीसीडिंग ईयर बिटवीन 1% एंड 3%, ठीक है। तो देखो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कहाँ पे बढ़ाई दे रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है रेवेन्यू, ठीक है, कौन से साल में रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखना है, यानी कि 2016 की अगर बात करोगे, 2016 में यानी कि रेवेन्यू कितना था, यानी कि 300 था और यहाँ पे कितना है 40, तो कितना बढ़ गया है, यानी कि 40 के बटे में कितना हो जाएगा 300 और इंटू में क्या हो जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो और 3, यानी कि ये तो 1 और 3% के बीच बात कर रहा था, ठीक है। तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं 2017 देखता हूँ, 2017 में कितना है 350 और यहाँ पे कितना है 340, आपका कितना रेवेन्यू बढ़ा 10 यूनिट कितने पे, यानी कि 340 पे, ठीक है। इंटू में क्या हो जाएगा 100, एक जीरो से एक जीरो कर जाएगा और 100 के बटे में कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 34 दूनी 38 और 34 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 3 चौक 12, 3 3 और 1 10, ठीक है। तो यही आंसर हो जाएगा, 1 और 3 के बीच में होना चाहिए था, ठीक है। तो ऑप्शन यानी कि क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 215 भी देखोगे ना, तो यहाँ पे इसके बीच में डिफरेंस कितने का है 40 का, यानी कि जो इसका परसेंटेज आएगा वो ज़्यादा आ जाएगा। और 2018 में भी आप देखोगे तो यहाँ पे कितना है 350 और यहाँ पे कितना है 375, यहाँ पे भी डिफरेंस क्या है ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी परसेंटेज क्या आ जाएगी ज़्यादा आ जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो इसलिए आपका आंसर क्या कितना हो जाएगा। और ऐसा एक ही ऑप्शन होगा, ठीक है, दो दो ऑप्शन होंगे नहीं, जब आपका पहले ही ऑप्शन मिल गया तो आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, यानी कि 30 वस्तुओं का क्रय मूल्य x वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी कि 30 वस्तुओं का जो आपका सीपी है वो x वस्तुओं के एसपी के बराबर है। यदि लाभ परसेंट कितना दे रखा है, यानी कि पहले तो इसको देखो सीपी अपॉन में एसपी, यानी कि x अपॉन में कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक है। और लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है 25%। अगर मैं 25% को अगर फ्रैक्शन में लिखता हूँ तो कितना हो जाएगा 1 के बटे में 4, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा 4 और एसपी कितना हो जाएगा 5, यानी कि सीपी हो जाएगा आपका 4 और एसपी कितना हो जाएगा आपका आपका 5 हो जाएगा, ठीक है। एसपी कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे कितना है 6, यानी कि इसको जब आप किससे मल्टीप्लाई करोगे 6 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30, इसको भी आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा इसका 24 हो जाएगा। तो बोल रहा था एक्स कितना हो जाएगा 24, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमश, ठीक है। यानी कि दो संख्याएं, अगर मैं ए बी और सी दो संख्याएं तीसरी संख्या से, यानी कि तीसरी संख्या अगर मैंने मान ली 100 से अधिक है, ठीक है, ये कितनी हो जाएगी 117 और ये कितनी हो जाएगी 150। तो दो संख्याओं का अनुपात बताना है कितना हो जाएगा, ठीक है। तो 117 और 50 किससे कटेगा, यानी कि 3 से, यानी कि 3 3 9 3 निम 27 3 पंजे 15, यानी कि 39 और 50 कहाँ दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी में दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 14,
एक लड़की अपनी कमाई का 76% क्या करती है, खर्च करती है। मान के चलो कि अगर उसकी इनकम कितनी है 100 और खर्च कर रही है, यानी कि एक्सपेंडिचर कितना है उसका, यानी कि 76, तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, यानी कि 24। क्या कह रहा है, यदि उसकी कमाई में 18% क्या हो जाए, इंक्रीज हो रहा है, तो उसकी अब कमाई कितनी हो जा रही है, 118। ठीक है, और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जा रही है, यानी कि पहले कितना था 76, इसको 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, 19 × 76, 19 × 5 = 95, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 95। और फिर क्या बोल रहा है, तो इसकी देखो अब इसकी जो सेविंग है 8 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा 3, और यहाँ पे 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 2। यानी कि पहले इसकी सेविंग कितनी थी 24 यूनिट, अब कितनी है 23 यूनिट। तो क्या हो गया, यानी कि इसकी जो सेविंग है वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी कि 1 के बटे में कितना हो जाएगा 24। 24 थी, अब 24 × 4 = 96, लगभग 4 पॉइंट समथिंग इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए की दिखाई दे रहा है। वृद्धि तो होगी नहीं, इंक्रीज होगी नहीं, और हमेशा क्या मतलब हमेशा नहीं, इस वाले केस में क्या हो रहा है यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, तो इसलिए निगेटिव वाला ऑप्शन आपको एक ही दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर 4 के पास है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देख लेंगे आप, 15 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इन 2016-18। ठीक है, अगर मैं 2016 की बात करता हूं और 2018 की बात करता हूं और इसके अंदर मैं रेवेन्यू की बात करता हूं, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 340 और 375, यानी कि 300, 600 और 75 और 40, यानी कि 75 और 40 कितना हो जाएगा, 7 4 11, 115। ठीक है, 600, 600, 715 हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टोटल रिवेन्यू। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यानी कि 715 हो जाएगा रिवेन्यू इसका। कह रहा है टोटल एक्सपेंडिचर इन 2015 एंड 17। 15 के अंदर अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 250, और 17 के अंदर बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा 275, यानी कि 250 250 कितना हो जाएगा 500, और 525 हो जाएगा। ठीक है, 525 हो जाएगा, यहाँ से आप 5 से काटो तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 105, यानी कि 5 × 5 = 20 और 5 × 3 = 15, 143 और 105 जहाँ कहीं भी दिखता है टेको और आगे बढ़ो, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था, आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, 10,000 की धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर बताना है, कितना हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर मैं इसका देखता हूँ, अगर मैं 10% के हिसाब से वार्षिक ब्याज दर पर 1.5 वर्ष के छमाही आधार पर चक्रवृद्धि किए जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, यानी कि 6 6 महीने के, यानी कि 6 महीने के कितने बनेंगे, यानी कि 6 मंथ के आपके 3 पेयर बनेंगे। ठीक है, यानी कि 3 पेयर बनेंगे। अगर मैं बात करता हूँ सीआई की, तो 5% के हिसाब से 3 साल के अंदर जो नेट रेट कितना हो जाएगा, यानी कि 15.7625 हो जाएगा। ठीक है, और मैं एसआई की बात करता हूँ, ठीक है, एसआई की बात करता हूँ तो वो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, यानी कि इसका जब आप डिफरेंस करोगे, यानी कि बेसिकली पूछ क्या रहा है, यानी कि सीआई और एसआई में डिफरेंस पूछ रहा है। तो यहाँ पे सीआई कितना है, यानी कि 15.7625 3 साल के अंदर 3 पेयर के अंदर। ठीक है, इसको 3 पेयर है, ध्यान रखना। ठीक है, 3 पेयर, और इसका रेट कितना है, देखो 10% इसका रेट है, 10% रेट है 12 मंथ का, तो 6 मंथ का अगर मैं बात करूंगा तो कितना हो जाएगा 5%। ठीक है, तो 76.25। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, 10,000 का 76.25% निकालना है। इस पॉइंट को हटा के 4 जीरो तो ये आ गए आपके, और परसेंटेज के 2 जीरो और आ गए। ठीक है, तो ये 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो कट गए, और कितना हो जाएगा 76.25, यानी कि ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है, व्यक्ति की चाल में बतानी है कितनी हो जाएगी। यानी कि 6 मिनट के अंदर कितनी, यानी कि 900, और 1 मिनट के अंदर कितना करेगा, यानी कि 900 के बटे में 6, और 60 मिनट के अंदर कितना करेगा, यानी कि 900/6 इंटू में 60, यानी कि 6 × 6, 6 × 6 कितना हो जाएगा, यानी कि 9,000 मीटर। आप कह सकते हो कितना, यानी कि 9 किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन आपका सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है, माना कि वह एक्स वह न्यूनतम संख्या है जो 18 12 30 36 और 45 से विभाज्य है, यानी कि डिविजिबल है, तथा एक्स एक पूर्ण वर्ग भी है, तो एक्स का मान कितना हो सकता है। ठीक है, देखो ये 50 50 का हो जाएगा, ये 70 का हो जाएगा, और 42 25 कितना किसका हो जाएगा, यानी कि 7 6 6 7 42, यानी कि ये आपका हो जाएगा 65 का, और ये कितना हो जाएगा 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो एक्स का मान बताना है। देखो बाय ऑप्शन ही जाएंगे, और तो कोई तरीका है नहीं यहाँ पे। ठीक है, बाय ऑप्शन जाएंगे
तो वह एक्स वह न्यूनतम संख्या है जो 8, 12, 30, 36 और 45 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है, तथा x एक पूर्ण वर्ग भी है। तो ऐसा नंबर देख लेना है जो इन सभी से भाग हो रहा है। देखो क्या ये 2500 क्या 45 से भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, 9 का मल्टीपल है। तो यानी कि जो आपका ऑप्शन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो 2500 तो नहीं है, 49 तो नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपके पास में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, एक फल विक्रेता ने लगातार 5 महीने तक 10,435, ठीक है, यानी कि 10,435, यानी कि 9,027 और 10,855, ठीक है, और 10,230, 9,562, 9,562 की बिक्री की। ठीक है, छठे महीने में उसकी बिक्री कितनी होनी चाहिए जिससे उसे 10,500 की औसत बिक्री मिले, यानी कि 10,500 छठे महीने में, यानी कि छः महीने की अगर मैं निकालता हूँ तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 एकम 6, यानी कि 63,000। ठीक है, ठीक है, यानी कि अगर मैं क्या करता हूँ, इसको जोड़ देता हूँ, यानी कि 7 5 12 और 12 5 17 2 कितना हो जाएगा, 19, 19 की कितना होगा, 1 4 2 6, 6 5 11 3 14, 6 कितना हो जाएगा, 20 की 2, और 9 4 13 2 15, 15 8 23, 23 5 28 और 2 कितना हो जाएगा, 30 की 3, 9 3 12 और 12 9 21 की 2 हो जाएगा, 2 3 4 5, यानी कि कितना हो जाएगा, 51,009। ठीक है, 51,009, इसमें से आप क्या कर दोगे, घटा दोगे, 10 में से 9 जाएगा 1, यानी कि लास्ट डिजिट 1 होना चाहिए और सभी की क्या है, लास्ट डिजिट 1 है। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचेगा, 9, 91, यानी कि सेकंड डिजिट क्या होना चाहिए, 91 होना चाहिए। ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ठीक है, और देखो ये तो होगा ही नहीं, क्योंकि इसका डिफरेंस पता है कि 10,000 से थोड़ा सा कम ही होगा। अच्छा देख लेते हैं, मैंने सोचा यहाँ पे कुछ और है। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और 2 में से 1 जाएगा 1, और यहाँ पे कितना हो जाएगा ये, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 11,991 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। एक ट्रेन एक कार की तुलना में 40% अधिक तेजी से यात्रा कर सकती है। अगर मैं स्पीड की बात करता हूँ, किसकी, यानी कि कार की और ट्रेन की। ठीक है, यानी कि 40% की बात करता हूँ तो कितना हो जाएगा, यानी कि 5 से 7, यानी कि इनकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 5 से 7। और ट्रेन और कार दोनों एक ही समय में बिंदु ए से चलना शुरू करते हैं और बिंदु बी तक एक ही समय पर पहुंचते हैं। देखो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, सेम है, या जब यहाँ पे डिस्टेंस सेम है तो इसका जो टाइम का रेशियो वो कितना हो जाएगा, 7 और 5 हो जाएगा। ठीक है, जो कि बिंदु ए से 70 किलोमीटर दूर है। यानी कि जब आपको पता चल गया कि ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है, और इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है वो कितना है, 70 किलोमीटर है। हालांकि रास्ते में स्टेशनों पर रुकने के चलते ट्रेन ने लगभग 15 मिनट क्या कर दिए, गंवा दिए, तो कार की चाल बतानी ही कितनी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि इन दोनों, देखो ये दोनों यहाँ से चले थे और दोनों एक साथ पहुंचे हैं, तो यहाँ पे जो इन दोनों की जो टाइमिंग में डिफरेंस आ रहा है वो किसके बराबर है, यानी कि 2 किसके बराबर हो जाएगा, 15 मिनट के। तो एक किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि 15 के बटे में 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हो 7.5। ठीक, 7.5 कह सकते हो। तो बोल रहे हैं कि कार की चाल कितनी होगी। ठीक है, कार की चाल कितनी होगी, तो जब यहाँ पे कार की चाल पूछ रहा है तो यहाँ पे इसको टोटल कितना मिनट लगा होगा, यानी कि 7 इंटू में 7.5, 7 पंचे कितना हो जाएगा, 7 पंचे 35 की 3 7 7 49 और 3 कितना हो जाएगा, 52.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 70 के अपॉन में कितना हो जाएगा, यानी कि 52.5, यानी कि इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 2 जीरो लगा दिए और ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है, और 5 5 10 2 12, 5 से काट देते हैं। ठीक है, 105 हो जाएगा, और यहाँ से 5 एकम 5, 5 चौक 20, ये हो जाएगा। ठीक है, और फिर 7 से काट देते हैं, 7 दूनी 14 और 7 एकम 7, 7 पंचे 35, 15 एकम 15, चौक कितना हो जाएगा, 60, यानी कि 20 चौक कितना हो जाएगा, 80 किलोमीटर पर आवर, यानी कि ऑप्शन आपके पास में ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21। एक राशि ए बी और सी के बीच में, देखो ए बी और सी के बीच में बांट दी जाती है, किसमें, यानी कि 5 और 6 और 7 के अनुपात में बांट दी जाती है। बी अपने हिस्से में से 400 की धनराशि सी को दे देता है,
तो ए बी सी के हिस्से का अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि 2 और 3 और ये 4 हो जाता है। देखो यानी कि जितनी राशि यहाँ पे दी गई होगी उतनी ही राशि तो यहाँ पे होगी। अगर मैं यहाँ पे जोड़ूँ 7 और 6 13 और 5 कितना हो जाएगा 18, और यहाँ जोड़ता हूँ तो यहाँ पे कितना हो जाता है 9, यहाँ पे 9 यहाँ पे 18, तो बराबर है नहीं। ठीक है, जब ये बराबर नहीं है तो फिर मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनको बराबर करना पड़ेगा। यानी कि 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौके 8। ठीक है, इतनी चीज़ हो गई क्लियर। अब ये बोल रहा है कि बी अपने हिस्से में से, यानी कि अगर मैं बी का हिस्सा देख लेता हूँ पहले कितना है, यानी कि 6x है। ठीक है, यानी कि बी का हिस्सा पहले कितना है 6x, बी का हिस्सा 6x है। इसमें से क्या करता है ये 400 रुपये दे देता है। ठीक है, 400 रुपये इसमें से दे देता है, सी को दे देता है, और सी का हिस्सा कितना था, यानी कि 7x, यानी कि इसको दे देता है, यानी कि ये 400 दे देता है, और इनका अनुपात कितना हो जाता है, यानी कि 3 और 4 हो जाता है। ठीक है, यानी कितना हो जाता है 3 और 4 हो जाता है। अब देख लेते हैं, अब इसको क्या करेंगे, यानी कि 4 6 के 24x। ठीक है, और 4 चौक 1600, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 सत्ते 21x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 चौक 1200। ठीक है, यानी कि 21 और 24 यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी कि 20 20 40 और कितना हो जाएगा 45x हो जाएगा। सॉरी, इसमें से घटेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1600 और 1200 कितना हो जाएगा 2800 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2800, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2800 के बटे में 3 आ जाएगी। तो बोल रहा था कि शुरुआत में a और c के हिस्सों का योगफल कितना था, यानी कि a और c, a कितना है 5 यूनिट और c कितना है 7 यूनिट। ठीक है, 7 और 5 कितना हो जाएगा 12 x हो जाएगा ना। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी थी 2800 के बटे में कितना है, यानी कि 3, 3 एकम 3 और 3 चौक 12, 28 दूनी 56 दूनी कितना हो जाएगा 112, यानी कि ऑप्शन क्या है, क्या हो जाएगा आपका, यानी कि ऑप्शन बी इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेंगे अब। 100 वस्तुओं का माध्य कितना है 47 है। ठीक है, 100 वस्तुओं का माध्य कितना है 47। अगर मैं टोटल नंबर ऑफ अगर मैं सम देखूंगा तो इन सबका कितना हो जाएगा 4700 हो जाएगा। बाद में है पता चलता है कि 3 वस्तुएं जो कि 60 70 80 होनी चाहिए थी, कितनी होनी चाहिए थी, यानी कि 60 70 और 80 होनी चाहिए थी। इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 8 7 15 6 कितना हो जाएगा 21, यानी कितना हो जाएगा 210 होनी चाहिए थी, ये होनी चाहिए थी। उन्होंने गलती से क्या कर दिया, यानी कि 40 20 और क्या पढ़ लिया 50 पढ़ लिया। ठीक है, यानी कि 50 20 70 और 40 कितना हो जाएगा 110, यानी कि इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 100 का। ठीक है, तो आप क्या कर दोगे, इसके अंदर आप 100 जोड़ दोगे। देखो ये सही है और ये गलत है। ठीक है, यानी कि इनका डिफरेंस इतना जोड़ना इसका रह गया है, तो फिर मैं इसके अंदर वापस इतना जोड़ देता हूँ, 0 0 8 और ये कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब बोल रहा था कि सही माध्य क्या है, यानी कि सही बोल रहा था माध्य, यानी कि मीन बोलते हैं। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, इसको 100 से ही भाग कर दोगे कितना आ जाएगा, यानी कि 48 हो जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, यानी कि 6 व्यक्तियों का औसत वजन कितना है 2.5 kg बढ़ जाता है। ठीक है, 6 व्यक्तियों का औसत वजन मान के चलो 6 व्यक्ति हैं और x kg के हैं, ये टोटल हो जाएगा जब 55 kg वजन वाले, यानी कि जब 55 kg वजन वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आ जाता है, इसमें से 55 kg वाला इंसान चला गया और कोई नया इंसान आ गया जो कि है y kg का। ठीक है, और इनका सभी का तो एवरेज कितना है 6 है। ठीक है, और इनका एवरेज कितना बढ़ जाता है दोस्त, यानी कि x प्लस में 2.5 बढ़ जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 6x माइनस का कितना हो जाएगा 55 प्लस का y, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 6x और 25 छिके कितना हो जाएगा 150। ठीक है, यानी कि ये 6x से ये वाला 6x कट जाएगा, और y इजिकल टू में 55 और 15 कितना हो जाएगा, यानी कि 70 हो जाएगा। ठीक है, तो नए व्यक्ति का वजन कितना था, यानी कि y कितना है 70, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 24, एक खेत का आकार वृत्ताकार है। ठीक है, एक खेत का आकार क्या है, एक वृत्ताकार है। इसके परिधि है 11 प्रति मीटर के मूल्य से बाड़ लगाने की लागत कितनी है 2420 है। अगर मैं देखूं 2420, ठीक है 2420 है और 11 रुपये है, तो इसको 11 से भाग कर देता हूँ, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, यानी कि 220। 220 क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर क्या होता है इसका 2 इंटू में 22 के बटे में 7 इंटू में कितना हो जाएगा आर, यानी कि 22 एकम 22 और 22 एकम 10 हो जाएगा, 2 से 2 पंजे 10 और आर इजिकल टू कितना हो जाएगा, यानी कि 35 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा था इसका कि खेत का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, यानी कि 22 के बटे में 7, आर का स्क्वायर कितना हो जाएगा 35 इंटू में कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, 5 पंचे 25, दूनी कितना हो जाएगा 50, यानी कि लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए।
जब 1 0 होना चाहिए तो ना तो ये आंसर होगा और ना ही ये आंसर होगा। यहाँ से देखोगे आंसर क्या, 7 का मल्टीपल होना चाहिए, यानी कि 7 6 42, आंसर ये भी नहीं होगा क्योंकि 7 का मल्टीपल नहीं है। आंसर क्या होना चाहिए था, 11 का मल्टीपल, जो कि 11 का मल्टीपल भी नहीं है, यानी कि 5 3 8 11 का मल्टीपल भी है और ये 7 का मल्टीपल भी है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 और ये बॉडमास का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहले मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ। ठीक है, जब मैं इस वाले को सॉल्व करता हूँ तो ध्यान से देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। यानी कि 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 के बटे में कितना हो जाएगा 7। ठीक है, इंटू में कितना हो जाएगा 9 के बटे में 4, माइनस का 1 के बटे में 6, इंटू में 7 एकम 7 5, 12 के बटे में कितना हो जाएगा 7, यानी कि 4 से 4 चला जाएगा और 6 कम 6, 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 9 के बटे में 7 हो जाएगा और 2 के बटे में कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। 9 में से 2 जाएगा, 7 के बटे में 7 और यहाँ पे कितना आ जाएगा 1, यानी कि जब मैंने इसको सॉल्व किया ना तो मेरे को क्या मिला दोस्त, एक मिल गया यहाँ से। अब मैं इसको देखता हूँ, 15 एकम 15 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा 13 के बटे में 15 और प्लस में कितना हो जाएगा 2 के बटे में 5 हो जाएगा। ठीक है, 15 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, यानी कि 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 13 हो जाएगा और 3 दूनी 6 हो जाएगा, 13 6 19 के बटे में कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा और इंटू में कितना हो जाएगा 15 के बटे में 14 हो जाएगा। 15 से 15 कट जाएगा तो यहाँ से कितना मिलेगा 19 के बटे में 14 मिल जाएगा। ठीक है, 19 के बटे में 14 और यहाँ से कितना मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से तो 1 ही मिलेगा, यानी कि 14 एकम 14 में 19 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, यानी कि 33 आ जाएगा। और 33 आपको कहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको 33 दिखाई दे रहा है और ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 33 के बटे में 14 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपके यानी कि 25 क्वेश्चन क्या हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, तो आज की जो 13 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट थी बहुत अच्छी तरीके से खत्म हो गई है। बस आप लोगों से एक ही अर्ज है कि आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और जरूर शेयर करोगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।